एक सर्दियों की सुबह। सांप सांप, ललिता चिल्लाई। वे पीछे की तरफ लड़खड़ाई, मेज से टकराई और किताबों का ढेर जमीन पर धम से गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने अपने कंबल के नीचे कुछ हिलते हुए देखा। गीती से अब और नहीं रुका गया। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मिलो स्लिपी सांप से, वह हंसते हुए बोली। यह तो बस थोड़ा सा शर्मीला है। ललिता ने रबर के सांप को उसकी पूंछ से पकड़ा और अपनी रूममेट को घूरते हुए बोली, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी, गीती राठौड़। लेकिन ये कहते कहते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उनकी हंसी की आवाज सेंट मैरीज गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल के कमरे की पत्थर की दीवारों से गूंज उठी। अरे, इसमें तो बहुत मजा आया, गीती अभी भी मुस्कुराते हुए बोली। तुम तो इतनी जोर से चिल्लाई भी नहीं। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, ललिता बड़बड़ाई। लेकिन फिर वे दोनों मिलकर हंसने लगी। यह आवाज सेंट मैरीज गर्ल्स स्कूल के शांत माहौल में एक खुशी भरी दखलंदाजी थी। वह पुरानी इमारत जो 18वीं सदी में अंग्रेजों ने बनाई थी, शिमला के पहाड़ी शहर में खड़ी थी। यहाँ खिड़कियों पर धुंध चिपकी रहती थी और देवदार के पेड़ की खुशबू ठंडी पहाड़ी हवा में घुली हुई थी। जब वे आखिरकार नाश्ते के लिए बाकी लड़कियों के साथ कॉमन रूम की ओर गईं, तो गीती की हंसी की गूंज ठंडी सुबह की हवा में बनी रही। जो भी उसे अच्छी तरह जानता था, उनके लिए यह आवाज जानी पहचानी थी। शायद यह इशारा था कि आज इस 9 साल की बच्ची को थोड़ी और शरारत करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पुराना बोर्डिंग स्कूल अपने खामोश गलियारों और हर दीवार पर बाइबल की सख्त बातों के साथ इतनी सुबह इतने शोर का आदी नहीं था। सिस्टर मरिया अपनी प्रार्थना की किताब लेकर वहां से गुजरी। उन्होंने ऐसी नजर से देखा जो कहती थी, अब बस। गिरजाघर की ननों ने कभी भी 9 साल की गीती जैसी बच्ची नहीं देखी थी। उसने सब कुछ आजमाया था। बिस्तरों के नीचे मरे हुए कीड़े, माला की डब्बियों में छिपकलियां। फिर भी किसी तरह जब उन्हें लगता था कि वह नहीं सुन रही है, तो वे बेचारी अनाथ कहने से खुद को नहीं रोक पाती थी। 7 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खोने से भी उसकी हिम्मत कम नहीं हुई थी, बल्कि इसने गीती को और ज्यादा मजबूत बना दिया था। इतना कि वह हर जगह खुशी और मस्ती ढूंढती थी। हमारी पहली क्लास कौन सी है? गीती ने नाश्ते की तरफ जाते हुए पूछा। पहले ही से कुछ सोच रही थी। मिस लाल के साथ इंग्लिश, ललिता ने जवाब दिया। अभी भी रबर के सांप पकड़े हुए थी वो। और नहीं, तुम स्लिपी को नहीं ले जा सकती। तुम मुझे कुछ मजे नहीं करने देती, गीती ने मुंह बनाया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसने हॉल में मिस लाल की क्लास में एक मजेदार चीज खोजी थी जिसे वह आजमाने के लिए बेताब थी। उस सुबह बाद में मिस लाल ने अपना चश्मा ऊपर किया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, जब तुम लिस्ट बनाते हो, जैसे फूलों की, गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा, तो अंत में बस एटसेट्रा लिख सकते हो। इसका मतलब होता है और भी ऐसे ही। गीती की पेंसिल रुक गई। एटसेट्रा, उसने पूरा शब्द फुसफुसाते हुए कहा, एटसेट्रा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल रही थी। किसी ने उसे पहले इस जादुई शब्द के बारे में क्यों नहीं बताया? उस शाम ललिता अपनी मेज पर चिमटी लेकर बैठी थी और एक लिफाफे से टिकट निकाल रही थी। ललिता, गीती अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने हर एग्जाम में फर्स्ट आने का तरीका निकाल लिया है। ओह नो, ललिता ने बिना ऊपर देखे कहा। अब क्या? एटसेट्रा। मैं इसे हर लिस्ट के आखिर में लिख सकती हूँ, बहुत टाइम बच जाएगा। ललिता ने ऊपर देखा शक के साथ। फर्स्ट आना इतना आसान नहीं होता है बुद्धू। गीती अपनी दोस्त का काम देखने के लिए पलटी। अब कितनी स्टैम्प्स हैं? 78। ललिता का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने अपनी नई स्टैम्प दिखाई। देखो, प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स।
उसने अपने सपने में खोकर राजकुमारी के चेहरे को छुआ। काश मैं भी उनका जैसा हेयर कट करवा सकती। तो करवा लो, गीती ने आसानी से कहा। उसे कभी भी दिक्कतें नहीं दिखती थीं जहां पर हल मौजूद हो। ललिता ने अपनी लंबी चोटियों को छुआ। ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल है, मुझे ही देखो। गीती ने अपने छोटे घुंघराले बालों में उंगलियां फिराई। एक कंघी और हो गया, कोई झंझट नहीं है। वे दोनों जानती थीं कि ललिता कभी अपने खूबसूरत बाल नहीं काटेगी। तो गीती ने अपने तकिए पर उंगलियों थपथपाते हुए कहा, कल मैं सोच रही हूँ रीमा के साथ कुछ शरारत की जाए। किसी का होमवर्क छुपा दूं या फिर रसोई से बिस्किट चुरा लेती हूँ। इतना सब एक साथ? ललिता ने पूछा, ध्यान से अपनी स्टैम्प रखते हुए। शायद इसमें से कुछ भी नहीं, गीती ने कंधे उचकाए। जब तुम नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो तो तुम सब कुछ सोचते हो, फिर यूनिवर्स तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चुन लेता है। ललिता ने अपना सिर हिलाया और हंस पड़ी। गीती की सारी शरारतों के बावजूद उसके जीने के तरीके में कुछ समझदारी थी। हमेशा अगली मस्ती की तलाश में, हमेशा यकीन कि अच्छी चीजें आने वाली हैं। बाहर धुंध भरे पहाड़ों में खाने की घंटी बजी। सेंट मैरीज में एक और दिन खत्म हो रहा था, लेकिन गीती पहले से ही कल की मस्तियों के सपने देख रही थी और उसके दिमाग में कहीं वे जादुई शब्द नाच रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।